जय हिंद दोस्तों, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने टिश्यू एंड मस्कुलर का 3 वीडियो के माध्यम से सभी के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग इस वीडियो में सेल कोशिका का टेस्ट अटेंड करने वाले हैं। जैसे कि जानते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे। सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेल से, इसके बाद में आपके बायोलॉजी जिस ऑर्डर में है उस हिसाब से आपका टेस्ट आता रहेगा। तो ये इस वीडियो में हम लोग सेल कोशिका का टेस्ट अटेंड करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सेल कोशिका के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक एंड ऑप्शन सी अंग एंड ऑप्शन डी अंतिम फिल्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोशिका। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ह्यूमन कोशिका का इमेज भी यहाँ पर लगा दिया है। और ह्यूमन कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम, ऐसे सीलिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जी बॉडी, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता तो नहीं सकता, बट इसमें इमेज के माध्यम से आप सभी एक उपकरण का जो आपके सेल में होता है वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑर्थियोलॉजी। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इसका इमेज के माध्यम से आप रॉबर्ट हुक को भी यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इमेज के माध्यम से ज्यादा क्वेश्चन को कैप्चर करता है। तो आप इनका इमेज रॉबर्ट हुक का भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसमें रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने केंद्र की खोज की थी, सेल के केंद्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि सभी जीव बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होती हैं? ऑप्शन ए कोशिका से एंड ऊतक से एंड अंग तंत्र। आपके राइट आंसर हो जाएगा कोशिका से। सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट सेल भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये आपका प्लांट सेल है एंड ये आपका ह्यूमन सेल है। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की। आपको सन बताना है, किस सन में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को सबसे पहले देखा, किस चीज में सबसे पहले देखा। ऑप्शन ए कार्क, ऑप्शन बी मिट्टी एंड ऑप्शन सी दांत एंड ऑप्शन डी जल। किसमें देखा था? तो कार्क में देखा था। ऑप्शन ए आपका कार्क राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कार्क का इमेज भी यहाँ से देख सकते हैं, कोशिका का इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं। रॉबर्ट जो हुक ने उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, उस बुक में इन्होंने बताया है सब कुछ, इसमें आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए छोटा कमरा, ऑप्शन बी बड़ा कमरा, ऑप्शन सी मधुमक्खी का छत्ता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का लैटिन शब्द से बना है, लेकिन जिसका अर्थ होता है वो होता है कोशिका का, वो होता है छोटा कमरा। यानी कि सेल जो है आपका एक छोटा है, उसके अंदर बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सब चीजें हैं, इसलिए इसे एक छोटा कमरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका छोटा कमरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्लांट सेल एंड ह्यूमन सेल एंड आपका मैंने डिजीज सेल यानी जो बैक्टीरिया होती हैं उनका भी सेल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सीलिया फ्लैजेला जैसे बैक्टीरिया में आपको दिख रहा होगा, सीलिया फ्लैजेला वगैरह चीजें। एंड
क्या क्या चीजें होती हैं आपका प्लांट सेल में, क्या क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा भित्ति, और जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली आपका किसमें होता है, वो ह्यूमन सेल में होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो आपका ह्यूमन सेल्स में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया बुक। ऑप्शन नंबर, जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट हुक है तो आपका रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑनलाइन कहीं भी माध्यम से फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से या ऑफलाइन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। ये उनका बुक है जिसपे आपको ये कवर पेज मैंने यहाँ पर लगा दिया है, माइक्रोग्राफिया, एंड ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने की जीव का भी है एंड रॉबर्ट हुक का यहाँ पर वो आपका नाम भी लिखा मिल जाएगा। ये रॉबर्ट हुक जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन नंबर डी रुडोल्फ विर्जो। तो किसने की, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की एंड ल्यूवेनहॉक ने जो है उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये है ल्यूवेनहॉक जी। इसके बाद में यहाँ पर सेल का आप इमेज भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए सिल्डन और स्वान ने, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक एंड ऑप्शन सी बेंथम और हुकर एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्डन और स्वान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि वाटसन एंड क्रिक ने किस चीज की खोज की एंड बेंथम और हुकर ने किस चीज की खोज की। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि कोशिका का सिद्धांत आखिर में होता क्या है, तो मैं आपको एक सिंपली बता देता हूं कि जीव विज्ञान में कोशिका सिद्धांत वह है ऐतिहासिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि अब सर्वमान्य है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, जो सभी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और ये कोशिकाएं पूर्व अवस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न हुए हैं। सभी जीवों में कोशिकाएं जीवों की मौलिक संरचनात्मक एवं प्रजनक इकाई है। इसके बाद में आप यहाँ सेल का इमेज भी देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए डुर्जोडीन ने, ऑप्शन नंबर बी स्वान एंड ऑप्शन नंबर सी पुरकिजे एंड ऑप्शन नंबर डी बेंदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डुजार्डिन, ऑप्शन नंबर ए डुजार्डिन राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में जीव द्रव्य की अगर बात करते हैं तो जीव द्रव्य आखिर होता क्या है, तो देखिए एक सेल है और यानी कि जिसे आप जानते हैं सेल को छोटा कमरा कहा जाता है कि एक छोटे कमरा है, अगर बहुत सारे चीजें उसमें रख दिया जाए, बहुत सारी चीजें अगर आप एक छोटे कमरे में आप एक सेल के अंदर रख दिया जाए और उसको लगातार हिलाया जाए तो जितने सारी चीजें होंगी वो आपस में टकरा कर टूटने का डर रहेगा। इसमें सेंट्रोसोम बहुत सारी चीजें होती हैं आपका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब कुछ, तो आपस में टकरा कर उनके टूटने का डर होता है, आपस में उनका ब्रेक होने का डर होता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य एक लिक्विड कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पतला लिक्विड नहीं होता, मोटा लिक्विड होता है ताकि आपस में हर एक चीजों को टकराने से बचाता है, वो होता है आपका कोशिका द्रव्य। अगर मैंने यहाँ कोशिका द्रव्य के बारे में यहाँ पर मैंने नोट में भी लिख दिया है, आप भी वीडियो को पॉज करके यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ अलग अलग कलर से ये दिख रहा होगा ना, जैसे कि समान जितने हैं ये चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी, सब कुछ इस सब को छोड़ के जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं थोड़ा नीली नीली में, ये पानी की तरह जो दिख रही है, ये सब आपका क्या है, वह है जीव द्रव्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। किसने कहा, ऑप्शन ए बेंदा, ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्चो एंड ऑप्शन नंबर सी आल्टमैन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो ने चीजें कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये है रुडोल्फ विर्चो जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि ओमेनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा। ओमेनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए बेंदा, ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्चो एंड ऑप्शन नंबर सी आल्टमैन एंड ऑप्शन नंबर डी पुरकिजे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा रुडोल्फ विर्चो। यहाँ पर मैंने
ओमेनी सेलुला, इस सेलुला का इमेज भी यहाँ पर मैंने लगा दिया है। एंड ये आपको रुडोल बेजोजी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर कि जंतु कोशिका का बाह्य आवरण, बाह्य थोड़ा सा गलत हो गया है, तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, एंड ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव, द्रव नहीं होना चाहिए, कोशिका द्रव्य, एंड ऑप्शन नंबर डी केंद्रक झिल्ली। तो क्या आपका इसमें राइट आंसर होगा जंतु कोशिका का बाह्य आवरण, कहने का मतलब एक झिल्ली की नुमा, ताकि उसके अंदर सब कुछ समाहित हो, हर एक उपकरण, मतलब जैसे गोल्जी बॉडी एंड आपका सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जितनी सारी चीजें हैं, सब एक चीज के अंदर, जैसे छोटा कमरा है तो दीवार किससे बनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं दीवार को? उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। मानव यानी कि ह्यूमंस में यानी कि एनिमल्स में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर है आपका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है, सेंट्रोसोम एंड सब कुछ। इसके बाहर का आवरण जो आपको नीले में दिख रहा है, ये बाहर का आवरण जो देख सकते हैं आप, ये वाला, ये आपका कोशिका भित्ति है जो आपको बाह्य आवरण प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल का बाह्य आवरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, एंड ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव, एंड ऑप्शन नंबर डी केंद्रक झिल्ली। जैसे कि जानते हैं प्लांट के जो सेल्स होते हैं, वो प्लांट के सेल्स थोड़ा मोटे होते हैं, तो उनको दो परतों से सुरक्षित किया जाता है। पहला तो कोशिका झिल्ली तो उनके अंदर होता ही होता है, एंड सबसे ऊपर जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर जो पादप यानी कि प्लांट की अगर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति प्लांट का होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर झिल्ली नुमा आपको पता है, मान लीजिए इसको अगर हम मानते हैं कि ये आपका कोशिका भित्ति हो गया, इसके बाहर का अगर आवरण की बात करते हैं, तो बाहर का आवरण जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। इसमें से बताना है आपको कि पादप कोश यानी कि प्लांट सेल में होती है, बट ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल में नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर डी नाभिक भी दोनों में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी की बात करते हैं, कोशिका भित्ति जो होता है वो केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जिसके मैंने बताया था जीव द्रव्य एक क्या होता है, एक लिक्विड की तरह होता है। कैसा? लिक्विड की तरह होता है, बट बहुत ज्यादा पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है, हर एक चीज को बचाने के लिए, टकराने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी प्रोटीन, एंड ऑप्शन नंबर सी लिपिड, एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक अम्ल। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? तो होगा पानी का मात्रा यानी कि जल की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका जल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो चीजें आपको दिख रहे हैं, ये सब चीजें ये आपका क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा पानी की होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जीवाणु जो होते हैं यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, इनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एंड यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वो एनिमल को कहा जाता है, जैसे कि हम लोगों को। तो हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें जीव के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि विषाणु, जीवाणु वगैरह के बारे में। तो ऑप्शन चलते हैं, तो ऑप्शन जो है वो है संगठित नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर राइबोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने राइबोसोम का यहाँ पर फिगर भी लगा दिया है। ये है राइबोसोम, यहाँ पर मैंने फिगर लगा दिया है। अगर राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण, यानी कि उसे प्रोटीन का फैक्ट्री कह सकते हैं, या प्रोटीन निर्माण करने काम करता है आपका राइबोसोम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अंदर डैश डैश को छोड़कर, यानी इनमें से किसको छोड़कर प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु,
एंड ऑप्शन नंबर बी नील हरित शैवाल, एंड ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप माइकोप्लाज्मा का इमेज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें से आप इसके जो अंग होते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड डीएनए, राइबोसोम, आरएनए वगैरह वगैरह। इसके बाद में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस में अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है। अनुवांशिक पदार्थ नग्न की समझिए, नग्न लिखा गया है, नग्न मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी पादप कोशिका, एंड ऑप्शन नंबर सी जीवाणु कोशिका, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। किसमें नग्न होता है? जैसे कि आप जानते हैं एनिमल जंतुओं यानी कि हम लोगों में क्या होती है, अनुवांशिक गुण आते हैं। पादप कोशिका यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी अनुवांशिक गुण आते हैं, लेकिन जीवाणु ऐसे हैं जिनके अंदर अनुवांशिक गुण नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जीवाणु कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप जीवाणु का यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, और इसके अंदर ये यहाँ पर जीवाणु का यहाँ पर डीएनए देख सकते हैं। जीवाणु में कौन कौन से भाग होते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती हैं जो जीवाणु वो वायरस यानी कि छोटे जैसे पाए जाते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है जैसे कि यू मतलब हम लोग यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, सबके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे जीव यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अमीबा एक ऐसा है जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यूकैरियोटिक कोशिका का ऑप्शन जो होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अमीबा का आपको इमेज दिखा दिया है। अमीबा में कौन कौन सा अंग होता है, कौन सा भाग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सब कुछ चीजें आप यहाँ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट की जो कोशिकाएं होती हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाती है। तो किसमें से क्या कोशिका में पाई जाती है? जैसे कि यहाँ पर जो प्रोस्टेट में, पादप में, जंतुओं में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जैसे मैंने बताया कि प्लांट भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, प्रोस्टेट्स जो होते हैं, प्रोस्टेट्स जो होते हैं वो भी आते हैं, एंड जंतु तो आते ही हैं। यहाँ पर मैंने सेल्स लगा दिया है, सेल के जो भाग है ये ह्यूमन सेल्स है, इसके अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बाहर की जो है ये प्लाज्मा झिल्ली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो क्या चीजें हैं? तो जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है और हर एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या भिन्नता होती है आपका पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में एंड ह्यूमन सेल, एनिमल सेल में क्या भिन्नता होती है। तो उसमें अक्सर जो भिन्नता अक्सर ज्यादा देखने को मिलती होती है वो होती है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में क्या होती है, कोशिका झिल्ली, लेकिन प्लांट सेल में कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली दोनों होती है, एंड एनिमल सेल में आपका कोशिका झिल्ली ही होती है, कोशिका भित्ति नहीं होता। तो आपसे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो केवल पादप कोशिकाएं में ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लास्टिड भी पाई जाती है, एंड हरित लवक जो होता है आपका वो भी आपको कहाँ पाया जाता है, वो आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे कि साइटोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ये चीजें यहाँ पर जैसे कि इमेज के माध्यम से मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है। किसमें से प्लास्टाइड कौन है आपका, कोशिका भित्ति कौन सा है। जैसे कि बाहर का आवरण जो आपको दिख रहा है, बाहर का आवरण जो है ये आपका क्या है, ये बाहर का आवरण जो होता है ये होता है कोशिका भित्ति, एंड प्लास्टिड आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड इसके बाद में यहाँ क्लोरोप्लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ से हरित लवक देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है, लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है, एंड गल्जी बॉडी ये किस में होता है, ये भी एनिमल में होता है, एंड प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, ह्यूमन सेल में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ह्यूमन सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड गल्जी बॉडी। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है पादप में,
कवक में, जीवाणुओं में, जंतुओं में, किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जंतुओं में। ऑप्शन नंबर डी एनिमल में राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन से, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है तो एनिमल में साफ साफ है, एंड जीवाणुओं की बात करते हैं एंड कवक की बात करते हैं तो इसमें भी खास अनुपस्थित ही होता है। जो प्लांट सेल होते हैं ना उसमें आपका कोशिका भित्ति होता है। किसमें? प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होता है। तो अगर इसमें पूछता कि उपस्थित जो होते हैं तो वो पादप में हो जाता। इसके बाद में कवक एंड जीवाणु के आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। इस यहाँ पे आपका इनका इमेज भी यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 28 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति, तो यानी कि देखिए क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले था कि कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करें कवक, ठीक है, चलिए दोबारा क्वेश्चन पर ये आ जाते हैं। ये इसमें कि आज ये क्वेश्चन था 26, तो कवक क्या होते हैं? ये भी एक तरह से प्लांट होते हैं। एंड जीवाणु की इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जीवाणु जो आपका क्या होता है, ये कवक की यानी कि प्लांट के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऑप्शन में दिक्कत है। एंड आपका ए एंड बी तो होता ही है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें होना नहीं चाहिए था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर हम लोग थे कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज की एंड सुबेरिन की, क्यूटिन की, काइटिन की। किसकी बनी होती हैं आपको ये बताना है। तो सेलुलोज की बनी होती है। क्या? सेलुलोज की बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेलुलोज की अगर हम बात करें नॉर्मल भाषा में, आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की जो बाहर की परतें होती है ना वो सेलुलोज होती है। उसे अगर आप खाएंगे तो पचा नहीं सकते। ह्यूमन बॉडी इसको अक्सर मतलब अच्छे से पचा नहीं सकती। जैसे अगर आप पत्ता खाते हैं तो नहीं पचा सकते। एनिमल जो होते हैं यानी कि जानवर जो होते हैं वो पचा सकते हैं, जैसे कि गाय वगैरह वगैरह चीजें जो है जानवर वो पचा सकते हैं, लेकिन आप नहीं पचा सकते। सेलुलोज को एक ह्यूमन बॉडी नहीं पचा सकता। इसके बाद में अगर सेलुलोज की बात करते हैं तो ये सेलुलोज के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 N होता है। यह एक बहुशर्करा पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे पौधों की कोशिका भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा दिया प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो आपका सेलुलोज के अंतर्गत आते हैं। अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी हेमिसेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी पेप्टिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की कोशिका भित्ति में जो पाई जाती है पेप्टिन पाई जाती है। सेलुलोज मैंने बता ही दिया है। एंड हेमिसेलुलोज भी आपका कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैंने प्लांट सेल का फोटो लगा दिया जिसमें ये ऊपर का आवरण बाहर का आवरण आप देख रहे हैं, ये आपका होता है कोशिका भित्ति। एंड अंदर का जो आवरण है ये आपका होता है कोशिका झिल्ली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। ऑप्शन ए लिग्निन मजबूती, एंड ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन जल स्राव से बचाना, एंड ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन जल संवहन, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गलत आपको चुनना है। तो लिग्निन मजबूती देता है, क्यूटिन जल स्राव से बचाता है, सुबेरिन जो होता है वो जल संवहन नहीं करता। तो क्या नहीं करता? जल संवहन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको गलत ही बताना था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन और लिपिड से, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से, एंड ऑप्शन नंबर सी लिग्निन और पेप्टिन से, एंड ऑप्शन नंबर डी क्यूटिन और सुबेरिन से। अगर हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली की, कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो आपका सेलुलोज और सेमी सेलुलोज हो जाता है,
लिग्निन एंड पेप्टिन भी हो जाता है, क्यूटिन एंड सुबेरिन भी हो जाता है, लेकिन इसमें बात हो रही है कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है एंड लिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन और लिपिड राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली क्या होता है कि अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होती है जो दो सतहों के व्यवस्थित होती हैं। यहाँ पर मैंने ह्यूमन सेल्स को भी यहाँ पर फोटो लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इनमें से कौन वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम की झिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पारागम्य झिल्ली कौन सी होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। क्या होती है? पारगम्य यानी कि आर पार दिखने वाली झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कि प्रक्रिया यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विसरण, ऑप्शन नंबर बी परासरण, परासरण लिखा गया तो परासरण, एंड ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त में से दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो परासरण के माध्यम से एंड विसरण के माध्यम से, दोनों माध्यम से हम कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, यानी कि आते जाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विसरण क्या होता है एंड परासरण क्या होता है? तो विसरण जो होता है कि किसी ठोस द्रव्य या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। किसके? कम सांद्रता वाली क्षेत्र की ओर, यानी कि अधिक से कम की तरफ। परासरण क्या होता है कि कोशिका झिल्ली से पानी के अणुओं का बाहर से अंदर की ओर आना, पानी के अणुओं का बाहर से अंदर की ओर आना अंतः प्रसरण कहलाता है, अंतः प्रसरण कहलाता है। यदि एक कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो पानी की कोशिका के अंदर चला जाता है जिससे ये फूल जाती है। जैसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलयन की विलेय सांद्रता कोशिका के अंदर ही सांद्रता से कम होती है। तो ये आपका परासरण विसरण हो गया। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चलन, ऑप्शन नंबर बी परासरण, एंड ऑप्शन नंबर सी विसरण, एंड ऑप्शन नंबर डी संवहन। तो आपको ध्यान रखना कि जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। ऑप्शन नंबर बी इसमें परासरण राइट आंसर हो जाएगा। तो परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्ध प्रागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विभिन्न सांद्रता वाले घोलों में जल तथा किसी विलायक के अणुओं का विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 35 कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी साधारण सूक्ष्मदर्शी से, एंड ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यहाँ पर इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके क्या क्या से पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट का नाम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बॉडी, लाइट एंड बेस। एंड क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 कि जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति। ये तो आप पहले काट दीजिए। देखिए अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहेंगे तो काफी अच्छा आपको आंसर मिल जाता है। कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली इसको रखते हैं अभी। एंड ऑप्शन नंबर सी है कोशिका द्रव और केंद्रक, एंड कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोशिका द्रव और केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो देखिए आपके सेल्स में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, साइटोस, सेंट्रोसोम, मतलब आप जानते हैं बहुत सारे चीज होती हैं। तो राइबोसोम, अगर वो एक साथ रख दिया जाए और उनको हिलाया जाए, हम मनुष्य जब चलता है तो हमेशा शरीर हिलता रहता है, अगर उसको हिलाया जाए तो आपस में एक दूसरे से टकराकर वो इफेक्टिव हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए एक पानी का लिक्विड टाइप होता है जो थोड़ा सा घोल गाढ़ा होता है, सांद्रता ज्यादा होती है, वो होता है जीव द्रव्य। जैसे कि यहाँ पर हल्के हल्के नीले आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो
ये सब आपका जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य देखिए दो जगह पर होता है, एक तो पहली बात है सेल को बचाने के लिए, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बचाने के लिए, एक होता है केंद्रक के अंदर, यानी कि जो आपका सेंटर होता है ना, उसके अंदर भी आपका जीव द्रव्य मौजूद होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए कोलिकर ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने, एंड ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने, एंड ऑप्शन नंबर डी है ल्यूवेनहॉक ने। तो किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कोलिकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्या हो जाएगा? कोलिकर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन यानी कि अगर बात करें तो ऊर्जा फैक्ट्री की बात करते हैं कि ऊर्जा फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है ऑक्सीजन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल चलती है, उसके माध्यम से आपके अंदर एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसे ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आप माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ से इमेज देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए ऑल्टमैन, एंड ऑप्शन नंबर बी बेंदा ने, एंड ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। तो किसने दिया था? बेंदा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बेंदा ने। ऑप्शन नंबर ए बेंदा राइट, ऑप्शन नंबर बी बेंदा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से उनका आप इमेज देख सकते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं कि 39, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल की घटनाएं कहां पर होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नाभिक, गोल्जिका एंड केंद्रिका, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल का जो कम ऑर्डर है, किस तरीके से क्रेब्स साइकिल चलता है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि साइट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पर एक चीज लिखा है साइट्रिक एसिड साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल को ही साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि निम्न अभिक्रिया में होती है, निम्न अभिक्रिया एक अभिक्रिया दी गई है क्या? पाइरुवेट, इसके बाद में आपका एरो लगा के जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इससे क्या होता है कि निम्न अभिक्रिया होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कहां पर होती है? कोशिका द्रव में होती है, केंद्रक द्रव्य में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या रसधानी में वैक्यूल्स में होती है। कहां पर होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें से माइक्रोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल अगर देख लेते हैं कि पाइबेट, पाइबेट या पाइरुवेट कह सकते हैं, पाइबेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला जो टेस्ट मैंने बताया था आपको, टिश्यू एंड मस्कुलर टेस्ट, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने बताया था कि हर एक पार्ट, हर एक टेस्ट पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन को? 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके बाद में मैं अगला आपका सेल का भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी काफी क्वेश्चंस बाकी हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको नजरों में रहे, मतलब आपको पता रहे कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.techsra.co.in। इस पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मतलब क्विज हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, सभी के आप यहाँ से क्विज अटेंड कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। तो इस वेबसाइट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपके हर एक एग्जाम के लिए। इसके बाद में अगला जो है इंपॉर्टेंट नोटिस जो है आपके लिए कि जैसे कि आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, तो करंट अफेयर बहुत महत्व हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देश विदेश की घटनाएं, इंटरनेशनल न्यूज, अतीत की घटनाएं एंड प्रेजेंट में क्या चल रही है, शेयर मार्केट का न्यूज क्या है, एंड कंप्लीट न्यूज एनालिसिस आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी www.techsra.in पे। इस वेबसाइट पे आपको इंटरनेशनल न्यूज, शेयर मार्केट, अतीत की घटनाएं एंड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप इन दोनों वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि जैसे ही मैं नोटिफिकेशन को तो जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सेल पार्ट का अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।